श्रीकांत, तुम किसी भी बहाने से साहब को यहाँ पर लेकर आ जाओ और उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उन्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। जी मैम, साहब को नहीं पता चलेगा मैम। ठीक। श्रीकांत, अरे खड़े क्यों, जाओ ना। जी मैडम जी, जा रहा हूँ मैडम जी। जल्दी जाओ। अनुष्का, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुमने मुझे इतनी अर्जेंसी में क्यों बुलाया? हाँ बाबा, सब ठीक है, आओ अंदर। कैसा लगा? वाह, बहुत अच्छा। वैसे भी तुम्हारा किया हुआ इंटीरियर का काम तो सबको पसंद आता है। अच्छा ये बताओ, क्लाइंट को कैसा लगा? तुम्हें पसंद आया ना? समझो क्लाइंट को भी आ गया। मैं कुछ समझा नहीं। और ये क्या? हम दोनों की तस्वीर यहाँ पे किसने रखी? वेल वेल वेल, ये तस्वीर मैंने रखी है। घर हमारा है। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? हमने ये घर इंस्टॉलमेंट पे ले लिया है। अब वो रेलवे कॉलोनी वाला वो जो 1 रूम फ्लैट था ना, उसमें रहने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी वहां पे सिर्फ वो ट्रेन की आवाजें ही आती थी। अच्छा लगा? आई कांट बिलीव दिस। ये सब तुमने कैसे कर लिया? तुम्हारी बीवी सिर्फ इंटीरियर डिजाइनर नहीं है, एक आर्किटेक्ट भी है। क्यों भूल जाते हो बार बार? हाँ, मैडम जी, इसको कहाँ पे रखना है? अभी उधर सोफे पे रख दो, मैं बाद में लगाती हूँ। अच्छा मैडम। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ तुमने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया, बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन एक चीज दे सकती हूँ। एक मेड ढूंढ दो प्लीज। मतलब इतना बड़ा घर है और अब पहले जैसी वाली बात तो नहीं है, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी। प्लीज इतना तो कर सकते। हाँ मैडम जी, मेरी बीवी घर का सारा काम कर लेती है। हाँ हाँ, बुला लो। फिर अपनी नौकरी भी छोड़ देना। मैं एक घर से 2 मुलाजिम नहीं रखती, समझ में आया? जी मैडम। मैडम जी, मैं आस पड़ोस में पता कर लूंगा, कोई ना कोई नौकरानी जरूर मिल जाएगी। ठीक है, पता करो तुम। मैं चाय बना दूं तुम्हारे लिए? हाँ प्लीज। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो वॉल बीच में आ रही है ना, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं लग रही। अगर ये हट जाए तो मतलब बेटर होगा। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं, है ना? वैसे भी अननेसेसरी है। ओके ओके फाइन, ठीक है, ऑलराइट। आई एम सॉरी बेबी, एक्चुअली क्लाइंट का बहुत प्रेशर है। अगर टाइम पे काम खत्म नहीं किया ना तो क्लाइंट बहुत नाराज होने वाला है। सॉरी। मैंने कुछ कहा?
तुमने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन तुम बिना कहे बहुत कुछ कह जाते हो। अच्छा, अब बताओ मैं क्या कह रहा हूँ। पता है, सब पता है मुझे। बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। एक बात बताऊं, हर रोज खूबसूरत लगती है। तुम्हें बड़ी शरारत सूझ रही है। तो तुम क्या कर रहे हो? हाँ? अनुष्का, क्या यार, आज तो संडे है ना, आज भी काम, कम से कम आज तो रेस्ट करो ना। हमारे काम में संडे मंडे कहाँ होता है? और फिर मुझे साइट पे भी तो जाना है। तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? छोटा सा। मैंने ना वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए, प्लीज उसे छत पर डाल देना, प्लीज। ठीक है। थैंक यू सो मच। मैडम जी, अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके घर का सारा काम संभाल लेगी। नमस्ते करो मैडम को। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मैम, मैं इसको अच्छे से जानता हूँ और इनके घर वालों को भी अच्छे से जानता हूँ। तो फिर तुम्हें खाना वाना तो बनाना आता होगा सब? जी मैडम जी, इसको सब कुछ आता है। चलो फिर आज से ही काम पे लग जाओ और साहब तुम्हें बाकी का सारा काम समझा देंगे। बाय विक्रांत। हाँ, बाय। अच्छा सुनो, किचन में थोड़ी सफाई कर दो और वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े हुए हैं तो वो ऊपर जाके सुखा दो। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? हाय दैया। अरे क्या किया? साहब वो गलती से मुझसे क्या मैं उठा देती साहब। अरे नहीं, रुको, उसको हाथ से मत उठाओ, लग जाएगा। नहीं साहब, मैं साफ कर। अरे मैंने कहा था ना हाथ से मत उठाओ। सुनती नहीं हो आप। आ जाओ इधर आओ, मैं पट्टी कर देता हूँ। साहब अरे रुको, कुछ नहीं होगा, बैठो बैठो। साहब ठीक। मैं बैंडेज लेके आता हूँ। तब कोई बात नहीं। अरे रुको, कोई बात हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। देखो लग गया। ठीक है। विक्रांत, विक्रांत। मीम साहब बोल के गए हैं उनको आने में थोड़ा लेट होगा, तो आप उनका इंतजार मत करना। आप खाना खा लीजिए, मैं लगा देती हूँ। ठीक है, तो तुम खाना लगा दो, मैं तब तक शावर लेकर आती हूँ। हाँ? जी मीम साहब। मैडम के साथ पूरा दिन बिताने के बाद ऐसा लगता है कि दिन खत्म ही क्यों हुआ। मैडम एक बार छू लेती है ना, तो 3-4 दिन तक उसकी खुशबू मेरे बदन में रहती है। ज्यादा मत देख, तेरी आंखें फूट जाएंगी। मेरी बिल्ली मुझी से मैं हूं, अपने ना काम से काम रख, समझी? सुना नहीं अभी मैडम ने तुझे क्या कहा? टेबल पे खाना लगा और निकल। चल, छुट्टी हो गई तेरी। एक बात बोलूं, तू जितना कमीना है ना, उससे कई ज्यादा तू दिखता है कमीना। पता नहीं इन मालिकों को तेरा कमीनापन क्यों नहीं दिखता। तू बड़ी दूध की धुली है। तुझे आज जिस काम के लिए लाया हो ना, उस पे ध्यान रख। मैं किससे मिल रहा हूँ, किसको देख रहा हूँ, मेरे बारे में ज्यादा मत सोच, समझी? अगर मेरा दिमाग घूम गया ना, तो तू भी घूम जाएगी। तू चलने का यहाँ से, समझा? ज्यादा सिखा मत। बड़ा आया। हाँ अरे मैं हूँ, अब और कौन होगा? तुम बोल नहीं सकते थे? कितना घबरा गई थी। बोला तो था, अब तुम्हें सुनाई नहीं दिया तो मैं क्या करूं? तुमने आज तक बहुत शरारत जा रही। शरारत तो अब करूंगा। ये देखो मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। इसमें क्या है? इसमें हम दोनों के लिए खिलौने हैं। आप शायद भूल रहे हैं, हम बड़े हो गए, हमें खिलौनों की जरूरत नहीं। इसमें बड़ों के खिलौने। ओके चलो ना, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे खेलते हैं। ओके, तो ये जो बड़ों के खेलने वाले खिलौने हैं ना, ये मुझे नहीं चाहिए। विक्रांत, मेरे पास तुम हो
मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ तो चलो फिर तुम्हारे साथ खेलते हैं। कि श्रीकांत कहाँ रह गया? होगा यहीं कहीं, आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, तुम दिल्ली से वापस कब लौटोगी? मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन तो लग जाएगा। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं बर्थडे वाले दिन तुम्हारे साथ नहीं हूँ, बट मैं वीडियो कॉल करके तुम्हें जरूर विश करूंगी। और हाँ, बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी। लेकिन हाँ, तुम फोन करते रहना। पक्का। अरे फोन से याद आया, मेरा फोन यहाँ पे है ही नहीं, अंदर रह गया है। मैं लेकर आता हूँ। हाँ। श्रीकांत साहब साहब जी, साहब मेरी बात तो सुनो साहब। साहब आप जो सोच रहे हो साहब वैसा कुछ नहीं है साहब, आप गलत सोच रहे हो साहब। कैसे हुई मेरे घर में ये सब करने की? आप गलत सोच रहे हो साहब। निकल यहाँ से साहब जी गलती निकल यहाँ से, वरना जान से मार दूंगा तुझे मैं। ये ब्लडी लक्ष्मी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। नहीं मैडम जी मुझसे गलती होगी मैडम जी। मैडम जी मैं बैग गया था मैडम जी, मेरी बुद्धि फिर गई थी मैडम जी लक्ष्मी ने भी मुझे माफ कर दिया है। ए लक्ष्मी, ए बोलना लक्ष्मी, बोलना मैडम को, बोलना साहब को, बोलना है एक बार। डरा रहा है लड़की को? साहब छोड़ दीजिए साहब, जाने दीजिए। एक तो गलत काम करता है, ऊपर से लड़की को आंख दिखाता है। चल निकल यहाँ से, वरना पुलिस को बुला लूंगा। निकल यहाँ से, निकल। लेके जा इसको। मैडम जी साहब, मैडम जी। माय गॉड, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि श्रीकांत ऐसी हरकत करेगा। ऐसे ही होते हैं लोग, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। एनीवे, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, वहीं से ऑफिस निकल जाऊंगा। और सुनो, घर अंदर से अच्छे से लॉक कर लेना, लोगों का भरोसा नहीं है। ठीक है साहब जी। चलो अनुष्का। लक्ष्मी एक गिलास पानी लेके आना। साहब। ये सब तुमने किया है? जी साहब, मेम साहब ने बोला का बहुत ख्याल रखना है। मैं खाना लगा दूं, आप खा लीजिए। नहीं, खाना मत लगाओ, मेरे लिए 2 कप चाय बना लो। ठीक है साहब। और सुनो, वो मेरा लैपटॉप कहाँ रखा है? वो आप रोजाना खाने के बाद हॉल में बैठकर काम करते हैं ना लैपटॉप पे, तो मैंने वहीं रखा है, ले आऊं? नहीं, मैं हॉल में बैठकर ही काम करूंगा, तुम चाय बना लो। साहब, आपकी चाय। इतना ख्याल तो तुम्हारी मैडम भी नहीं रखती है। साहब खाना खाकर सोइएगा, खाली पेट सोना अच्छा नहीं होता। अरे तुम्हारे जाने का टाइम हो गया। पहले आप खाना खा लीजिए, उसके बाद ही मैं जाऊंगी। नहीं, वो सब रहने दो, तुम जाओ, लेट हो जाओगी। नहीं साहब, अभी बहुत काम बाकी है, मैं थोड़ा काम निपटा लूं फिर चली जाऊंगी।
अरे सुनो तो सही, कोई जरूरत नहीं है। अरे संभल के गिर जाओगी। कुछ नहीं होगा। बाकी का काम कल कर लेना, काफी देर हो गई है, बारिश भी हो रही है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सीट बेल्ट लगा लो। मुझे नहीं आता साहब। सीट बेल्ट लगाना नहीं आता है? अब अच्छा एक काम करो, वो बेल्ट खींचो। हाँ, इसको ये लक्ष्मी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है। भी बहुत अच्छी है। मैं तो आपको पहले दिन से ही पसंद करती हूँ। मैडम, आप बिना क्यों परेशान हो रही हैं आप? मैंने साहब का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। इतना ना तो अब इस घर को आपकी और ना साहब को आपकी जरूरत है। लक्ष्मी, तेरे तो भाग्य बदल गए। साहब, मैडम की नाइटी भी कैसी लगी? उनको बिना नाइटी में भी खूबसूरत लगती है। साहब एक बात बोलूं, मैं चाहती हूँ हम दोनों हमेशा ऐसे ही रहें साथ में। और तुम्हारे घर वाले? उन्हें तो मैं समझाऊंगी। जब मीम साहब बाहर जाया करेंगी तो मैं आपकी सेवा करूंगी। और जब वो आ गई तो आप उनका ख्याल रखना और मैं अपने काम से मतलब रखूंगी ताकि उनको कुछ शक न हो। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। हिंदी मीडियम से पढ़ी, पूरी 12वीं पास हो। अब ये बताइए, मुझे आप अपना कब बनाएंगे? बहुत जल्द, और तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लो। ओह, बस भी कीजिए ना, पूरी रात बीत गई। मेरा अभी भी मन कर रहा है। तो रात भर अय्याशियां हो रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की है? और तू घर के अंदर कैसे घुसा? हाथ हटा, मेरी बीवी है ये। क्या बीवी? हाँ, जिसके साथ तू रात भर रंगरलियां मना रहा था, मेरी बीवी है ये। ये तो मैडम ने एक घर के 2 मुलाजिमों को काम करने के लिए मना किया था, इसलिए मैंने बात छुपाई और इसको यहाँ पर लेकर आया ताकि हम दोनों पैसा कमा सके। लेकिन तेरे कारनामे देख के ना शर्म आ रही है मुझे। पता क्यों? क्योंकि तू कमीनों का भी कमीना है। तो इसमें तेरी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। और मुझे नहीं पता था कि ये तेरी बीवी है। ये किसकी बीवी है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि जब तेरी बीवी को पता चलेगा कि तू इसके साथ क्या कर रहा था, और मैं जब पुलिस में कंप्लेंट लिखवाऊंगा ना, तब तुझे पता चलेगा क्या किया है तूने। चल, तेरी मेडिकल रिपोर्ट निकलवाता हूं ताकि केस और भी स्ट्रॉन्ग बने। चल श्रीकांत, चल। श्रीकांत, श्रीकांत, तुझे जो चाहिए वो ले ले। हर महीने घर बैठे मैं तुझे तनख्वाह भी भिजवाता रहूंगा, ऊपर से पैसे भी दूंगा। मगर इस बात को यहीं पे दबा दे,
रुक। ये और भी दूंगा। तूने क्या समझ रखा है कि इन कागज के टुकड़ों से तो हम गरीबों की इज्जत को खरीद सकता है और हम इनको लेके खुश हो जाएंगे? देख श्रीकांत, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई, लेकिन उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। अब तो मैं हर जाना ही चुका सकता हूँ, इसीलिए ये पैसे दे रहा हूँ। इस बात को दूसरी तरह से मत ले। अगर हर जाना ही देना ना सेठ, तो बराबरी का दे। तू बोल ना, तुझे क्या चाहिए? तू जो मांगेगा मैं वो दूंगा। देगा? अरे कहा ना, मांग के तो देख, जो मांगेगा वो दूंगा। तूने मेरी बीवी की इज्जत ली ना, बस एक रात के लिए मुझे अपनी बीवी के साथ सोने दे। हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात जुबान पे भी लाने की? मैं जान से मार दूंगा मैं तुझे। जान से मार देगा? सोच, मैंने तो तुझे ये बात सिर्फ बोली है, तब तू इतना गुस्से में लाल हो गया। मुझ पे क्या बीतनी होगी जो अभी अभी तू मेरी बीवी के साथ सो के आया है? सोच के देख। श्रीकांत, मुझसे गलती हो गई श्रीकांत, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? वक्त बर्बाद मत कर से। जब हम सब आएगी ना, तभी मैं वापस आऊंगा। और ये जो तूने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं ना, उसका एसडी कार्ड लेके जाओ, क्योंकि तुम लोगों ने जो कल रात कार में हरकतें करी है ना, वो उसमें कैद है। और तुझे नंगा करने के लिए वो काफी है। ये जो बनियान और तौलिया तूने लपेटा हुआ ना, ये भी उतर जाएगा। एक मिनट, तुझे कल रात के बारे में कैसे पता है? और अगर तू वहां पे था, हंगामा क्यों नहीं था? और अगर तू वहां पे नहीं था, तो ये बात तुझे किसने बताई? है? अब समझ में आया, तो ये तुम दोनों की चाल थी मुझे फंसाने की। चलो, अब सब कुछ तुम समझ ही गए। फिर नौटंकी किस बात? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारी पत्नी को। श्रीकांत की बात मान लेने में ही हम सबकी भलाई है। तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं, एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में जलेबी। इसके अलावा इसके पास चारा ही क्या है? अब बस एक ही चारा है अपने पास। जब तक मेम साहब नहीं आती ना, मैं और मेरी जलेबी भाई उस वाले कमरे में रहेंगे एक साथ। बाय बाय सेठ। चल डार्लिंग। श्रीकांत ने जूस पी लिया है, अब आप पी लीजिए। नहीं पीना मुझे, नहीं चाहिए। ओहो, आप भी ना। देखो साहब, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और अच्छी बात तो ये है कि आप भी मुझे कितना पसंद करते हैं। फिर किस दुनियादारी के चक्कर में पड़े हैं? मैं श्रीकांत को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। वो एक औरत को सिर्फ एक बार यूज करता है, दोबारा उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखता। और देखो, काफी फायदे में हो ना। वो आपकी चीज सिर्फ एक बार यूज करेगा और आप पूरी जिंदगी भर के मजे आप लोग एक छोटी सी बात को लेके। अब क्यों इतना टेंशन करते हो? मैं आपकी टेंशन खत्म करती हूँ। मसाज कर दो। अच्छी लग रही है ना मसाज? फिक्र मत करो, श्रीकांत नहीं आएगा, और अगर आएगा तब भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चलिए चलिए ना, चलिए।
विक्रांत, अनुष्का, अरे लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी सुनो, क्या हुआ? उठो, वो अनुष्का आ गई, जाओ यहाँ से। तो क्या फर्क पड़ता है, अरे पागल, सोने दो यार। अरे पागल हो गई हो क्या? अगर वो कमरे में आ गई तो आफत हो जाएगी। तुम अपने कपड़े चेंज करो, ये लो, और निकलो यहाँ से, जाओ। क्या है, मेरे कपड़े उस रूम में है। एक काम करो, तुम उधर छुपो, चलो खड़े हो तुम, चुपचाप। सरप्राइज। वाह, व्हाट अ सरप्राइज। लेकिन तुम तो 4 दिन बाद में आने वाली थी ना? अरे यही तो सरप्राइज था। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं काम करती रहूंगी? क्यों नहीं? थैंक यू। पता है मैंने ना तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। हाँ पता है, बहुत मिस किया। So sweet. I love you. विक्रांत, हाँ? तुमने मेरा परफ्यूम लगाया है, क्यों? वो एक्चुअली ना तुम्हारी याद इतनी आ रही थी तो सोचा कि परफ्यूम से ही काम चला लेता हूँ। अच्छा, हैप्पी बर्थडे बेबी। थैंक यू। अच्छा सेलिब्रेट करें, हाँ है ना? चलो। वो क्या नाम था उसका? लक्ष्मी दिखाई नहीं दे रही थी। लक्ष्मी वो ऊपर कपड़े सुखा रही होगी। अच्छा ठीक है। अरे ये लो, वो आ गई। लक्ष्मी, मैं क्या बोल रही हूँ, आज साहब का बर्थडे है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे साहब। तो हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो तुम क्या करो, तुम किचन में जाओ और शैंपेन के कांच वाले ग्लास लेकर आओ। आज हम सेलिब्रेट करेंगे। ये यहाँ क्या कर रहा है? और ये हमारे गेस्ट रूम से क्यों निकल रहा है? मैडम जी, इस बात का जवाब तो साहब ही देंगे। साहब जी, आप बताइए ना मैम को कि मैं रूम में क्या कर रहा हूँ। कोई नहीं मैडम जी, मैं ही बता देता हूँ। क्या है ना मैडम जी, उस दिन जो भी हुआ मैं बहुत शर्मिंदा हो गया, तो मैं फिर लक्ष्मी के पास गया और मैंने लक्ष्मी से माफ़ी मांगी, लक्ष्मी मुझे माफ़ कर दो। फिर लक्ष्मी मान गई, फिर हम दोनों ने शादी कर ली मैडम जी। What really? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। Congratulations! थैंक यू मैडम जी। बस हम लोग गांव जाने वाले थे, फिर साहब ने कहा कि रुक जाइए जब तक मेम साहब नहीं आती। और मैम साहब, आप तो एक घर में 2 मुलाजिम नहीं रखती है ना, तो इसीलिए हम लोग जाने ही वाले थे बस। फिर साहब ने कहा रुक जाओ, तो रुक गए मैडम जी। अरे नहीं, तुम लोग आराम से यहाँ पे काम कर सकते हो, रह सकते हो। विक्रांत, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैडम जी। अरे वाह, ये तो डबल सेलिब्रेशन वाली बात हो गई। लक्ष्मी, तुम शैंपेन की ग्लास लेकर आओ, मैं शैंपेन की बोतल खोलती हूँ। हाँ चलो जल्दी। मैडम के गिलास में मिला देना, मेरा नंबर आ गया। तुम रोकते क्यों नहीं हो? हाँ विक्कू, क्या हुआ, इतना क्यों घबरा रहे? बस कुछ रात की इंतजार। विक्रांत, अनुष्का बुला रही है मुझे। कहाँ जा रहे हो? बुला तो मैं भी रही हूँ। श्रीकांत, अनुष्का, मैंने कुछ नहीं किया, इन लोगों ने फंसाया मुझे। श्रीकांत, खून! मेरे श्रीकांत को मार दिया। श्रीकांत!
तूने मेरे पति और अपने पति दोनों को मार दिया। अब तू देख मैं तुझे कोर्ट तक कैसे घसीटती हूँ। मैं इल्जाम लगाऊंगी तेरे और तेरे पति के ऊपर कि वो मेरे साथ रेप कर रहा था और तू उसमें शामिल थी, समझी? तू भी अपने पति की तरह फंसी है। इन लोगों ने फंसाया मुझे। इसका मतलब विक्रांत सही कह रहा था। तुम दोनों ने मिलकर मेरे पति को मार डाला। हाँ फंसाया था। तुझे भी इसका घसीटूंगी, तुझे भी फंसाऊंगी। और ये तुझे जेल भेज के ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, समझी? मेरी। तू फंसाएगी? हाँ। पकड़ा ही साहब, कहाँ भाग रही थी? और ये अंदर से चीखने की आवाजें क्या आ रही है? अब मैंने कुछ नहीं किया। ये हाथ में खून कैसा है? अब मैंने कोई खून नहीं किया। थाने चलकर सब पता चल जाए। चेक करो अंदर। सर अंदर खून से लथपथ 3 लाशें पड़ी हुई है। एम्बुलेंस को फोन करो। ओके सर। ले चलो इसे, गाड़ी में बैठाओ। तुमने तो डरा ही दिया मुझे। अरे इतने से डर गई? क्या है यार, डरपोक। थोड़ा पानी पिला दो प्लीज। कुसुम, मम्मी जी नहीं दिख रही है? मम्मी जी मामा जी के यहाँ गई है। वो सोनम का फोन आया था, कह रही थी कि छोटी मामी बहुत परेशान कर रही है उसे। और पिछले महीने जब हम गए थे तब तक तो सब ठीक था, सोनम भी खुश थी। हाँ लेकिन अब परेशान है बेचारी। वो तो ये भी बोल रही थी कि छोटी मामी ने उस पर हाथ भी उठाया। खैर तुम ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो। अरे अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूँ और क्या। रूम में चले? तुम शायद भूल रहे हो, डॉक्टर ने तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए कहा है जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। और आज तो मेरी तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं है। पता नहीं चक्कर जैसे आ रहे हैं। क्या हुआ, दवाई नहीं खाई तुमने? दवाई तो कब की खत्म हो गई। तुम्हें कॉल भी किया था लेकिन तुम तो बिजी। तुम चिंता मत करो, मैं लोकेश को बोल दूंगा, वो दवाई ले आएगा। ठीक है, तुम आओ, आराम करो। चलो आओ। अरे आराम, पूरा काम पड़ा हुआ है, मम्मी जी भी घर पे नहीं है। अरे बाबा मैं सब कर लूंगा, आओ तुम। अरे चलो, पर अरे कुछ नहीं होगा, मैं करूंगा ना काम। बैठो बैठो। मैं देखता हूँ। अरे सोनम कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। आप बुआ जी के साथ क्यों नहीं आए? अरे सब बताता हूँ, अंदर तो आओ। मैं क्या करूँ, मुझे ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिली। कोई बात नहीं। और आप कैसे हो? कैसे चल रहा है सब? बहुत अच्छा। अरे भाई, अपने जीजू से ही बातें करती रहोगी, अपनी दीदी को भी मिलोगी। हाँ। आपकी तबीयत कैसी है? बस ठीक है, बहुत अच्छे होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम इधर बैठो, बैठिए। तुम ये बताओ, तूने ऐसा क्या किया कि छोटी मामी ने तेरे ऊपर हाथ उठा दिया? चाची जी ना मुझसे बहुत चिढ़ती है, दिन भर बस काम ही करवाती रहती है। एक बार मैंने मना क्या कर दिया, उन्होंने मुझ पे हाथ उठा दिया। और चाचा जी भी उनकी साइड लेते हैं। चुड़ैल है वो, 1 नंबर की। कह रही थी कि ये कामचोर है और सारा दिन आवारागर्दी करती रहती लड़कों के साथ में। कितनी सीधी सादी प्यारी बच्ची है बेचारी, कैसे कोई ऐसा इल्जाम लगा सकता है इस पर? मैंने तो उन दोनों को सुना दिया। भाई साहब के जाने के बाद सारा पैसा दोनों ने ऐंठ लिया है और उनकी बेटी वो भी नहीं संभाली जाती उनसे, इसलिए मैं सोनम को यहाँ ले आई।
सोनम, किचन से एक गिलास पानी लेना। हाँ। अरे मैं ले आती हूँ। कुसुम, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं ना? सोनम ले आएगी। दीदी मैं लेके आती हूँ। तामा जी, आप नाराज तो नहीं हो ना? मैं आपसे बिना पूछे ही सोनम को यहाँ ले आई। मैंने सोचा कुसुम की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसे सहारा मिल जाएगा, आराम भी मिल जाएगा इससे, और सोनम को भी उसकी चाची से छुटकारा मिल जाएगा। कैसी बातें करी मम्मी जी, ये आप ही का तो घर है और सोनम कोई गैर थोड़ी है। आपने बहुत अच्छा किया कि आप सोनम को यहाँ ले आए। सोनम, आज से पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, संभाल लोगी ना बेटा? जी बुआ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। खाना, चाय, नाश्ता, झाड़ू पोछा सब कुछ कर लूंगी। दीदी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीजू, मैं आपके लिए चाय बनाऊं? हाँ बना दो। अरे क्या कर रही हो, ये सब छोड़ो, तुम जाके चाय बनाओ। जीजू, आपने सुना नहीं क्या बुआ जी ने क्या कहा? आज से ये घर की जिम्मेदारी मेरी और आपकी भी। अच्छा बाबा ठीक है, ले लो। सोनम, खाली ये बैग नहीं, अपना बैग भी ले जा और सीधे इस कमरे में चली जाना। आज से वहीं रहेगी तू। कुसुम अब तुम भी आराम करो। हाँ चलो लेके नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, ले आए तुम दवाइयाँ? जी आंटी, ये लीजिए। चाय पियोगे? नहीं आंटी, चाय नहीं, बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। सोनम, लोकेश के लिए गिलास पानी ले आओ। हाँ जी। ऐसे क्या देख रहे हो? कभी लड़की नहीं देखी क्या? देखी, बहुत देखी, तुम जैसी नहीं देखा। क्या कहा? कुछ नहीं, वैसे कभी इस घर में पहले कभी देखा नहीं आपको। हो कौन? क्या करना है? दवाई दे दी, अब निकलो। अरे आप तो खामखा नाराज हो गए। अच्छा जा रहा हूँ, पानी पी लो। थैंक यू। सोनम, कुसुम के लिए थोड़ा दूध बना देना, उसे दवाई लेनी है। जी बुआ जी। अब बुआ जी, ये लड़का कौन है? ये लोकेश, ये अपने घर के पास ही रहता है। उसके माँ बाप नहीं ना, बहुत गरीब है, अपने घर का छोटा मोटा काम कर लेता है, जयेश उसे कुछ पैसे दे देता है। बस यूँ समझो कि एक तरह का नौकर ही है वो। तुम एक काम करो, दूध बना लो कुसुम के लिए, दवाई देनी है, और हाँ उसमें चीनी मत डालना, उसे शुगर है। जी बुआ जी। जीजू, किससे बात हो रही है? अरे कुछ नहीं, बस दोस्त के साथ चैट कर रहा था। नहीं, कोई तो गर्लफ्रेंड है जिससे बात हो रही है। बताओ मुझे कौन है, किससे बात हो रही है? अरे बाबा कोई नहीं है। अरे सोनम, सोनम फोन दो मेरा। नहीं सोनम, दूंगी, नहीं दूंगी। सोनम मैं कह रहा मेरा फोन दो। मैं अभी क्या बचपना है सोनम, मेरा फोन। जब तक मैं ये नहीं जान जाती कि आप किससे बात कर रहे हो, तब तक मैं फोन दूंगी ही नहीं। पहले तुम मेरा फोन दो। सोनम, सोना, सोनम फोन दो। क्या हो रहा है ये? अरे ये देखो ना कुसुम, मेरा फोन ही नहीं दे रही है। फोन वापस दो। दो। क्यों परेशान कर रही थी ना? सॉरी, मैं तो बस जीजू के साथ मस्ती कर रही थी। आगे से अपने जीजू को परेशान मत करना, समझी? सॉरी। मैंने दूध रखा है, आप पी लेना। तुम जाओ। गुड नाइट जीजू। गुड नाइट। कुसुम दीदी, उठो। सोने दो। लेकिन दीदी। जाओ यहाँ से।
अरे मेरे कपड़े, अरे मेरे कपड़े। ओ क्यों की कर रही है? तुझे मैंने समझाया था ना अपने जीजू को परेशान मत करना आगे से, समझ में नहीं आता? जाके कपड़े दे उनके। जी दीदी। सुन, इधर दे, मैं दे दूंगी, जा। और नटखट है सोनम। लो कपड़े लेके चली गई। मुझे लगता है छोटी मामी सही कह रही थी कि इस लड़की के चाल चलन कुछ सही नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं चिपकती है तुमसे, मतलब की। मैं तुम्हें बोल रही हूँ तुम इससे दूर रहो, संभल के रहो। कैसी बातें कर रही हो बसु? अरे बच्ची है वो, जीजा साली का रिश्ता, इसलिए थोड़ा सा मजाक कर लेती है। और तुमने भी ना उसके चरित्र पर उंगली उठा दी। और मैं क्या संभल के रहूं? अरे सोनम के बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। तुम भी ना। जयेश, आई एम सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे लगता है ये दवाइयों का ही असर है, पता नहीं कैसे उल्टे सीधे ख्यालात आते रहते हैं। देखो तुम परेशान मत हो, कोई बात नहीं। मैं चेंज कर लेता हूँ। अरे सुनो, कुसुम को दवा दे दी बेटा? जी बुआ जी, मैंने दे भी दी और उन्होंने खा भी ली। चलो अच्छा। थैंक यू। मम्मी जी, सोनम बहुत अच्छा खाना बनाती है। कितनी गुणी है ना हमारी सोनम। देखा कितनी जल्दी समय में सारा घर संभाल लिया इसने। और एक वो चाची उल्टी सीधी बातें कर रही थी इसके बारे में, कल मुझे कहेंगी। कुसुम, क्या हुआ? तुम ठीक तो? और से चक्कर आ रहे थे। लगता है दवाई फायदा नहीं कर रही है तुम्हें। तुम आज डॉक्टर के पास चले जाना। मम्मी जी, कुसुम को डॉक्टर के पास ले जाओ। ठीक है दी, आप ठीक हो ना? मैं ले जाऊंगी इसे। आराम से, पानी दो, पानी। ठीक है तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस ऐसे ही आ गया। वैसे आज घर पे कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब कहीं बाहर गए हैं क्या? बुआ जी दीदी को डॉक्टर के पास लेके गई हैं। अच्छा, अनीता आंटी आपकी बुआ हैं? ओके। वैसे मेरा नाम लोकेश है, यहीं आपके पड़ोस में रहता हूँ। कभी टाइम मिले तो घर आइए ना। मैं क्यों हूँ तुम्हारे घर पे? वहाँ क्या है? अरे आप तो गुस्सा हो गई। मैं तो बस ऐसे ही पड़ोसी होने के नाते आपसे कह रहा था। गुस्सा नहीं हूँ तो क्या तुम्हारी आरती उतारूं? ठीक है। अब चलो निकलो, अब बुआ जी आएंगे तो आ जाना। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, काम डाउन, गुस्सा मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ। हाँ लेकिन हाँ, वो एक बात कहूँ आपसे, प्लीज बुरा मत मानिएगा। आप ना गुस्से में और भी हसीन लगती हैं, पर ये गुस्सा आप पे ठीक नहीं लगता। मतलब क्या? मैं पता नहीं क्या कह रहा हूँ। क्या क्या कहा? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? क्या कहा डॉक्टर ने? दवाइयाँ बदली हैं, फिलहाल तो अच्छा लग रहा है, बाकी देखते हैं। क्या यार, 1 महीने से ऊपर हो गया मेरे रोमांस किए हुए। जयेश, तुम्हें पता तो है मजबूरी है, जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक। हाँ पता है। मिल्क टाइम। गुड नाइट जीजू। गुड नाइट दीदी। नाइट। मुझे पता था तुम ही हो, कल भी तुम ही आए थे ना। वो क्या है ना कि
तुम हमें अच्छी लगती हो। जब से तुम्हें देखा है तुमसे प्यार हो गया है। पर अगर हम तुम्हें अच्छे नहीं लगते ना तो कोई बात नहीं, वादा करते हैं फिर कभी नहीं आएंगे। अरे फट्टू, तुम कितने बुद्धू हो। अरे प्यार तो हम भी तुमसे करते हैं। हम तो बस तुम्हारे इजहार करने का इंतजार कर रहे थे। सच? क्या कर रही हो? हटो। प्यार करते इसका मतलब ये नहीं कुछ भी करेंगे। अब चलो जाओ, नहीं तो हम शोर मचा देंगे। नहीं, ठीक है जाते हैं। हाँ लेकिन कल सुबह आएंगे। हाँ ठीक है। ठीक है। अब जाओ जाओ। सोनम, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कुछ बात करने बाहर आओ। अरे घर पे सब है, कोई देख लेगा तो। तुम अभी जाओ, मैं आती हूँ। चाय बनी कि नहीं अभी तक? हाँ बुआ जी, बस लेकर आ रही हूँ, बन गई है। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। हाँ मैं आ जाऊंगी, तुम जाओ। क्या है, क्यों सुबह सुबह परेशान करे हो? अगर किसी ने देख लिया तो? अरे कोई नहीं देखेगा। फिलहाल तुम नहीं, ऐसे नहीं, पहले आंखें बंद करो। अरे करो ना। टन टन। कैसे हैं? अच्छे? किसके? अब तक तो मेरी माँ के थे, आज से तुम्हारे। सोनम एक बात कहूं तुमसे? हाँ शादी करोगी मुझसे? हाँ। सच? क्या कर रही हो? लोकेश, साले तेरी इतनी हिम्मत, सोनम पर गंदी नहीं डालता, मैं तेरी खाल के चलूंगा। माफ कर दीजिए भैया, मैं उसकी कोई गलती नहीं है। क्या? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसका मतलब मामी जी सही कह रही थी तेरे बारे में। 4 दिन हुए नहीं तूने ये रंग दिखाना शुरू कर दिया। हाँ समझाइए इसे मम्मी जी, वरना ये हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। और अगर मैंने इस लड़के को तुम्हारे आसपास भी देख लिया ना तो फिर से तुम्हें तुम्हारी चाची के पास छोड़ाऊंगी। और अगर तुम्हारी रासलीला खत्म हो गई हो, जरा काम पे ध्यान दो। ये उम्मीद नहीं थी सोनम से। तुम शांत हो जाओ, मम्मी जी समझाएंगी उसको, और अगर वो तब भी नहीं समझेगी तो मम्मी जी उसे उसकी चाची के पास छोड़कर आ जाएंगी। बस तुम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, जाओ जाके नहा लो, जाओ। आपकी बिना शक्कर वाली चाय।
मैंने यहाँ पे रखा है। डॉक्टर, हमने जो कुसुम के चेकअप करवाए थे उसके रिपोर्ट्स आ गए क्या? ठीक है, मैं आज ही उसे ले आती हूँ। पर जो दवाइयाँ बदल के दी थी ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। कुसुम, कुसुम। दामाद जी, भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। मेरी बच्चे की जिंदगी शायद इतनी ही थी, उसने पूरी कर ली। अब वो वापस तो कभी नहीं आएगी। आप रोना बंद कर दीजिए। हमने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, ऐसे कैसे चलेगा? दामाद जी, मत रोइए। अगर आप ही टूट जाओगे तो मेरा क्या होगा? संभालिए अपने आप को। जीजू, आपने कुछ भी नहीं खाया है। सोनम, मुझे भूख नहीं। क्या भूख नहीं है? बच्चे जैसी जिद मत कीजिए, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। जीजू, ये आपकी टिफिन, ध्यान से खा लेना। कल के जैसे खाना वापस नहीं आना चाहिए। ठीक है? हाँ, खा लो। सोनम जी, बेटा एक कप चाय बना दे। जी बुआ जी। जीजू, दूध पी लीजिए। रख दो, मैं पी लूंगा। नहीं, मुझे पता है आप नहीं पियोगे। अभी मेरे सामने पियो। सोनम, रख दो ना, मैं पी लूंगा। नहीं, मुझे पता है आप नहीं पियोगे। आप अभी के अभी मेरे सामने पियो, प्लीज। दामाद जी, होने को कौन डाल सकता है? जो होना है वो तो होकर ही रहता है। अब आगे की सोचो। मेरा मतलब है अब शादी कर लो। कैसी बातें कर रहे हो मम्मी जी? मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। पूरी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगे अकेले? मेरी भी बच्ची थी ना कुसुम, उसे तो मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगी, ना ही आप। मुझे सोनम के हाथ भी तो पीले करने हैं। मैं चाहती हूँ आप सोनम के साथ शादी कर लो। क्या? सोनम? मम्मी जी, अभी वो दामाद जी, सोनम बच्ची नहीं है, जवान है। देखा नहीं लोकेश के साथ कैसे नैन मटक्का कर रही थी वो? अगर कोई और लड़की आ गई तो मेरा तो इस घर से दाना पानी उठ जाएगा। और पता नहीं आपके साथ कैसा व्यवहार करे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सोनम के साथ शादी कर लो। जी वो तो ठीक है,
लेकिन आप एक बार सोनम से तो पूछ लो। उससे क्या पूछना है? मैं जानती हूँ वो ना तो कर ही नहीं सकती है। सारा दिन आपके आगे पीछे डोलती रहती है, आपका इतना ध्यान रखती है वो। मैं चाहती हूँ आप कल ही मंदिर में सोनम के साथ शादी कर लो। ठीक है मम्मी जी, जैसी आपकी इच्छा। मैंने सुना है कि तुम जयेश भैया से शादी करने जा रही हो। हाँ, तुमने ठीक सुना है। बुआ जी भी यही चाहती हैं। तुम क्या चाहती हो? देखो सोनम, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें पूरा हक है अपने फैसले लेने के लिए। मैं कौन होता हूँ बीच में बोलने वाला? हाँ, लेकिन इतना कहूंगा कि अगर थोड़ी सी भी जगह हो ना तुम्हारे दिल में मेरे लिए, और अब भी प्यार करती हो ना, तो मेरा दरवाजा हमेशा के लिए खुला है। जी पंडित जी, हम लोग 10 बजे तक मंदिर पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है। जयेश, आप जाके तैयार हो जाइए, मैं सोनम को तैयार कर देती हूँ। लगता है उठी नहीं है वो अब तक। हाँ सोनम, 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 सोनम। क्या हुआ मम्मी जी? भाग गई। क्या? लगता उस लोकेश के पास ही गई होगी। अगर वो आपके पास आए ना तो मुझे तुरंत कॉल करके बता देना, ठीक है? पता नहीं ये लड़की गई तो गई कहाँ। सारे रिश्तेदारों के यहाँ मैंने कॉल कर लिया पर कहीं भी नहीं पहुंची है। कहीं छोटे मामा जी क्या तो नहीं चली गई? अरे नहीं, वहां तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, मुझे पता है ना। और अगर वहां गई ना तो मुझे कॉल आ जाएगा कि वो वहां पहुंच चुकी है। जी आप लोग? जी, आप लोगों को पता चला कि आपके पास में एक खून हो गया। खून? किसका खून? हैरानी की बात है, पूरा मोहल्ला वहां पर जमा है और आप लोगों को पता ही नहीं। खैर, आप जानते थे उस लड़के को जिसका मर्डर हुआ। तो सर, अब किसकी बात कर रहे हैं? ये देखिए, आराम से देखिए। सर, ये तो लोकेश है। हाँ, लोकेश ही नाम बताया इसका। कुछ जानते हैं इसके बारे में? सर, वो हमारा पड़ोसी जरूर था, हमारा ऐसा कुछ ऐसा वास्ता नहीं था उसके साथ। बस आते जाते दुआ सलाम हो जाती थी बस। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो फिर आएंगे। जी सर। बला टली। जी आपके यहाँ पर है? ठीक है, उसे कहीं जाने मत देना, हम वहीं पर पहुंच गए। क्या हुआ? सही कहा, उसके चाचा के घर गई हुई है। चलो ले आते हैं उसे हम। चलो। चल। बुआ जी प्लीज, मुझे जीजू से शादी नहीं करनी प्लीज। तुझे कोई जीजू से शादी नहीं करनी है तो किससे करनी है? हाँ, वो अपने यार लोकेश के साथ, जिसे खुद जान से मार दिया है, या फिर कोई और नया कोई यार पाल लिया है तूने, उसके साथ शादी करना चाहती तू? नहीं बुआ जी, मैंने लोकेश को नहीं मारा। मैं जब उसके घर गई तो पहले से मरा पड़ा था। कितना झूठ बोल रही है तू? तूने नहीं मारा तो किसने मारा उसे? देख, अगर तू पुलिस से बचना चाहती है ना तो चुपचाप से अपने जीजू के साथ शादी कर ले। नहीं बुआ जी, मुझे शादी नहीं करनी है प्लीज। मैंने लोकेश को नहीं मारा है। जयेश, ये ऐसे नहीं मानने वाली है। जा
इसे कमरे में ले जा। कमरे में? और शादी? शादी को मार गोली, सीधा सुहागरात मना ले। और अगर किसी ने कुछ पूछा ना तो कह देना कि हमने मंदिर में शादी कर ली। जा ले जा इसे। नहीं जीजू प्लीज मुझे छोड़ दो। सर प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। मेरी बुआ मेरा शादी जबरदस्ती मेरे जीजू से करा रही है, प्लीज। अरे सर ये झूठ बोल रही है, इसी ने लोकेश को मारा है, तभी तो उल्टा सीधा बात कर रही है। नहीं सर, मैंने लोकेश को नहीं मारा। मैं मानती हूँ कि मैं उसके घर गई थी क्योंकि उसने मुझे वादा किया था कि वो मुझे लेने आएगा। मैं रात तक उसका इंतजार करी थी और वो जब नहीं आया तो मैं सुबह होते ही भाग गई। मैं बहुत डर गई तो मैं सीधा मेरे चाचा जी के घर पे चली गई। पर मैंने लोकेश को नहीं मारा सर। अरे सर ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। झूठ ये नहीं, तू बोल रहा है। लोकेश को सोनम ने नहीं, तूने मारा है। ये सर मैंने किसी को नहीं मारा। तूने जिस चाकू से उसे मारा था ना, वो चाकू हमें मिल गया है और उस पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो तेरे फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। देख, तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू अपना जुर्म कबूल कर ले। सर क्या मैच हो गया? कौन से फिंगरप्रिंट्स? मैंने कब आपको दिए अपने फिंगरप्रिंट्स? तेरे को जब लोकेश की फोटोग्राफ दिखाने के लिए मैंने अपना मोबाइल दिया था, तब जब हमने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो सबने बताया कि लोकेश का यहाँ पर बहुत आना जाना था और जब उसका मर्डर हुआ तो तुम लोगों के अलावा पूरी कॉलोनी वहां पर थी। और जब आकर मैंने लोकेश के बारे में तुमसे पूछताछ की तो तुम लोग गोल गोल जवाब देने लगे। उस वक्त हमारा शक गहरा हो गया और चाकू पर जो फिंगरप्रिंट्स थे वो मैंने तेरे फिंगरप्रिंट से मैच करवाए। देख, जेल तो तू जाएगा ही, डबल चार्ज लगेंगे तुझ पर, एक मर्डर का और एक छोटी बच्ची के साथ में जबरदस्ती शादी करने का। देख सर अगर अपनी हड्डियां नहीं तोड़वाना चाहता ना तो सच सच बोल, क्यों किया ये सब? बोल। सब सच पता था। हाँ, मैंने ही मारा है लोकेश को क्योंकि वो मेरी सोनम को मुझसे दूर करना चाहता था। मुझे सोनम पहले दिन से ही अच्छी लगने लगी थी। कुसुम की बीमारी की वजह से वो मुझसे हमेशा दूर रहती थी। मेरी जिंदगी बेरंग हो गई थी और फिर एक दिन इस घर में सोनम आई, सब कुछ बदल गया। बहुत चंचल है वो, उसकी वो हरकतें, वो शरारतें मुझे बार बार परेशान करना। धीरे धीरे मैं भी उसे पसंद करने लगा और जब वो सोने के लिए जाती ना तो मैं चुपचाप उसके कमरे में चला जाता। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उस दिन कुसुम ने मोबाइल पे वो फोटोज देख लिया। हेलो जी, वो बस निकल ही रहे हैं। जी जी मैं बोल दूंगा जी। इसका फोन था। क्या ही है कोई जवाब? तुम्हें लोकेश से इसीलिए मिर्ची लग रही थी ना? बहुत बड़ी गलती की मैंने जो सोनम को यहाँ रहने दिया, पर अब नहीं करूंगी। कुसुम कुसुम मेरी बात तो सुनो। हाँ, मैंने ही धक्का दिया कुसुम को। अरे किसी काम की नहीं थी वो, जब देखो बीमार रहती थी, इसलिए मैंने उसे ठिकाने लगा दिया, उसका किस्सा क्लोज कर दिया। कुसुम के मरने के बाद फिर मैंने सोचा कि मम्मी जी से कैसे बात करूं सोनम से शादी करने के लिए, लेकिन इससे पहले मैं मम्मी जी से बात करता
उन्होंने मुझसे आके बात कर ली और मैंने हाँ कर दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन वो बीच में लोकेश आ गया। लोकेश, मुझे जीजू से शादी नहीं करनी है, मुझे तुमसे शादी करनी है। प्लीज प्लीज मुझे भगा ले चलो प्लीज। मैं जानता था तुम्हें जरूर मजबूर किया जा रहा है इस शादी के लिए, लेकिन अब बस तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें यहाँ किसी भी हाल से लेकर जाऊंगा। बस सोनम, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मुझे जल्दी से कुछ इंतजाम करना होगा। एक काम करो, मैं जाता हूँ, जब तक तुम भी घर जाओ, ताकि किसी को शक ना हो। मैं लगभग 12 साढ़े 12 बजे आऊंगा, हम इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। ठीक? प्लीज 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 प्लीज। मेरी सोनम को भगाएगा? मेरी सोनम को? इससे पहले वो वापस आता, मैं उसके घर पे चला गया। भैया, आप कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? सोनम को भगाएगा तू? मुझे उससे कोई दूर नहीं कर सकता, तो तू क्या चीज है? फिर मैंने वो चाकू मिट्टी में दबा दिया और घर आके सो गया। मैंने सोचा सब ठीक हो गया है, अब कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब सुबह उठा, देखा ये घर पे नहीं है, सब चौपट कर दिया इस लड़की ने। कमीने, मैं तुझे एक अच्छा इंसान समझती थी, पर तू एक राक्षस निकला, राक्षस। मेरी बेटी को मार दी, तुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा, भगवान भी माफ नहीं करेगा। भगवान माफ तो आपको भी नहीं करेगा नीता जी, बहुत खुदगर्ज औरत है आप। आपका इस परिवार से दाना पानी ना उठे, इसलिए आप इस छोटी सी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। ले चलो इन दोनों को। देखो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो अनाथ और बेसहारा लोगों का ख्याल रखती हैं। आज से तुम वहां रहोगी, वहां तुम्हें कोई परेशानी नहीं करेगा। चलो।